नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम एकादश पाठ है पुष्पोत्सव के अभ्यास प्रश्नों का हल करेंगे। प्रथम प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यह सप्तमी विभक्ति के शब्दों का शब्द रूपों को दिया गया है। यहाँ देखिए, मंदिरे, मंदिरयो, मंदिरेशु। अब नीचे क्या होगा, कहीं एक वचन, कहीं द्विवचन और कहीं बहुवचन को रिक्त किया गया होगा जिसे हमें लिखना है। जैसे अवसरे, तो अवसरे प्रथमा एक वचन दे दिया सप्तमी जी का। अब द्विवचन और बहुवचन हमें बनाने हैं, तो अवसरयो, अवसरेशु। ऐसे ही स्थले, स्थलयो, स्थलेशु। यहाँ जो दूसरे ब्लैक कलर के अलावा, काले कलर के अलावा जो दूसरे कलर से लिखे हो रिक्त स्थान है आपकी पुस्तिका में, तो वहाँ उनको लिखना है। दिवसे, दिवसयो, दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रयो, क्षेत्रेषु। व्यंजने, व्यंजनयो, व्यंजनेषु। पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु। प्रश्न संख्या 2, कोष्टकेषु प्रदत्ते शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कोष्टक में जो प्रदत्त शब्द है उसमें से उचित पद को चुनकर रिक्त स्थान पूरा करना है। बहवः उत्सवा भवन्ति, बहुत से उत्सव होते हैं। कहाँ होते हैं? भारत में। तो जैसे मैंने कहा था, हिंदी में पर, संस्कृत में इन, ऑन, और इंग्लिश में इन, ऑन, और संस्कृत में सप्तमी विभक्ति का वहाँ प्रयोग होता है। तो उत्सव कहाँ होते हैं? भारत में। तो सप्तमी विभक्ति का रूप कौन है? भारतम तो नहीं है, भारते है। जैसे हमने मंदिरे देखा था वैसे ही भारते। तो भारते बहवः उत्सवा भवन्ति। ऐसे मीना वसंती, मीना मछलियाँ वसंती रहती हैं। कहाँ रहती हैं? तो तालाब में मछलियाँ रहती हैं। तो सरोवरे, ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, तो यहाँ लिखेंगे विभक्ति का शब्द है इसलिए लिख देंगे सरोवरे मीना वसंती। पुष्पाणि अर्पयन्ति, जना पुष्पाणि अर्पयन्ति। लोग पुष्प अर्पित करते हैं। कहाँ करते हैं? मंदिरे, मंदिर में। तो मंदिरेण तो तृतीया का हो गया और मंदिरे हो गया सप्तमी का, तो हम लिखेंगे मंदिरे, जना मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। ऐसे ही खगा निवसन्ति, पक्षी निवास करते हैं। कहाँ निवास करते हैं? घोंसले में। तो सप्तमी विभक्ति होगी नीडेषु। ऐसे ही छात्रा प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? तो यह अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसका थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन यहाँ भी सप्तमी का आएगा प्रयोगशालायाम। छात्रा प्रयोगशालायाम प्रयोगम कुर्वन्ति, छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। अगला है पुष्पाणि वीक्षन्ति, फूल खिलते हैं। कहाँ खिलते हैं? उद्यानस्य, उद्यान, उद्यान में। तो में आ रहा है इसलिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे उद्याने। ठीक है, उद्याने पुष्पाणि वीक्षन्ति। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयेत्। नीचे लिखे हुए पदों को आधार बनाकर सार्थक वाक्य रचना है। यहाँ जो 3 दिए गए हैं, अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं, ये एक में कर्ता है, एक में कर्म है, एक में क्रिया है। इनको जोड़कर हमें वाक्य बनाना है। जैसे वान रहा, वानर। और अब इसमें से देखेंगे तो हम लोग कहाँ मेल खा सकते हैं, तो और क्रिया देखनी पड़ेगी। तो वानर वृक्षेषु कूर्दन्ति, कूदते हैं। वानर वृक्ष पर कूदते हैं। वानर वृक्षेषु कूर्दन्ति। ये तो एक एक लेना है, बाकी आगे से मिलाना है। सिंहा, सिंह, शेर कहाँ रहते हैं? तो जले, आकाशे, धन, वने, वनों में रहते हैं। सिंहा वनेषु, वनों में। क्या करते हैं सिंह? गर्जन्ति, गरजते हैं। सिंहा वनेषु गर्जन्ति। मयूरा, मोर, मयूरा मोर कहाँ करते हैं? उद्याने। क्या करते हैं? नाचते हैं, नर्त्यन्ति। तो मयूरा उद्याने नर्त्यन्ति, मोर बगीचे में नाचते हैं। मत्स्या, मछलियाँ कहाँ मिलेंगी? जले, जल में। मत्स्या जले क्या करती हैं? तरंती, तैरती हैं। मत्स्या जले तरंती, मछलियाँ जल में तैरती हैं। और खगा, पक्षी क्या करते हैं? आकाशे, खगा आकाशे क्या करते हैं? उत्पतंती, उड़ते हैं। खगा आकाशे उत्पतंती। इस प्रकार से इन्हें आपको करना है मिलाकर। प्रश्न संख्या 4, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जना पुष्प व्यंजनानि कुत्र अर्पयन्ति। जना लोग पुष्प व्यंजनानि, पुष्पों के पंखे कहाँ, कुत्र कहाँ अर्पयन्ति, अर्पित करते थे, चढ़ाते थे। तो आपने पाठ में आता है योग में मंदिर और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर। तो बस
कुत्र के स्थान पर उनको लिख लेना है। जना पुष्प व्यंजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी तस्य समाज स्थले च अर्पयन्ति। पुष्पोत्सव आयोजनम कदा भवति, समय के लिए कदा का प्रयोग होता है प्रश्न में, जब समय पूछा जाता है तो पुष्पोत्सवों का आयोजन कदा कब भवति होता है, कब होता है, तो पुष्पोत्सव आयोजनम अक्टूबर मासे भवति, अक्टूबर मास में होता है। अस्माकं भारत देश कीदृश अस्ति, हमारा भारत देश किस प्रकार का है, तो उत्सव प्रिय है। अस्माकं भारत देश उत्सव प्रिय अस्ति, हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। पुष्पोत्सव केन नामना प्रसिद्ध अस्ति, पुष्पोत्सव केन नामना किस नाम से प्रसिद्ध है, तो उस नाम को लिखना। पुष्प फूलों वालों की शहर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। महरौली क्षेत्रे कस्या मंदिरम कस्य च समाधिस्थलम च अस्ति, महरौली के क्षेत्र में किसका मंदिर और किसकी समाधि है, तो महरौली क्षेत्र योग माया मंदिर, एक पहले कस्या की जगह आ जाएगा योग माया मंदिर, और कस्य समाधि तो बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थल च अस्ति, इनका समाधि स्थल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयेत्। कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित विभक्ति बनाकर उनका प्रयोग करना है। जैसे सरोवरे दे रखा है पहले, तो मीना सरोवरे, तो मछलियाँ मीना संधि मछलियाँ हैं, कहाँ है, सरोवरे, सरोवर में। सप्तमी विभक्ति का ये पाठ था, तो सप्तमी विभक्ति शब्दों को हमें अभ्यास सिखाए जा रहे हैं। कच्छपा भ्रमंती, कछुए भ्रमंती घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं, तड़ाग, तालाब पर, तो तड़ागे, तड़ागे कच्छपा भ्रमंती। सैनिका संति, सैनिक है कहाँ, शिविर, तो शिविरे, शिविर में सैनिक है, शिविरे सैनिका संति। यानानि चलंती, यानानि वाहन, चलंती चलते हैं, राजमार्ग, तो राजमार्गे, यानानि राजमार्गे चलंती, वाहन राजमार्ग पर चलते हैं। रत्नानि संति, धरा पृथ्वी, तो धरायाम, ये आकारांत है इसलिए धरायाम आया, धारायाम रत्नानि संति, यह आकारांत हमने ध्यान है कि अकारांत, आकारांत, इकारांत, इस प्रकार से शब्दों अलग अलग प्रकार से चलते हैं। बाला क्रीडंती, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्रे, बाला क्रीड़ा क्षेत्र खेल, क्रीडंती, बालक खेल के मैदान में खेलते हैं। प्रश्न 6, मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना। वयम पठामः, हम पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, तो विद्यालय, हम विद्यालय में पढ़ते हैं। जना भ्रमंती, लोग घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं, उद्यानेषु, लोग उद्यानेषु बगीचे में घूमते हैं। नौका संति, नौका संति, नौकाएं नाव संति हैं, कहाँ मिलती है हमें नाव, तो गंगायाम, गंगायाम नौका संति, गंगा में नावें हैं। भ्रमरा गुंजंती, भंवरे गूंजते हैं, कहाँ गूंजते हैं, पुष्पों पर, तो पुष्पेषु भंवरा गुंजंती, फूलों पर भंवरे गूंजते हैं। फलानि पक्वानि सन्ति, फल पकते हैं, कहाँ, वृक्षयो, वृक्षों पर फल पकते हैं। इस प्रकार से आपको इसके सारे प्रश्न आंसर हमने करवा दिए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।